नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज चीका में पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज को एकत्रित किया गया और इस समाज को एकत्रित करने के पीछे उद्देश्य था बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगना, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं और उनको समर्थन करने के लिए आज पूरे के पूरे गुला ब्लॉक के वाल्मीकि समाज को एकत्रित किया गया और यह कार्य श्री ओमताराम जी वाल्मीकि के अध्यक्षता में किया गया। इन्होंने ही लोगों को आमंत्रित किया और यह रैली पूरी तरह से सफल रही। तो इनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो आज की रैली थी वो सफल रही। आप लोगों ने वाल्मीकि समाज को एकत्रित करने के लिए जी आप लगभग गुला ब्लॉक के सभी गाँव में गए होंगे। बिल्कुल। तो कैसा सहयोग मिला? भाई मेरे साथ रिम्पी MC 2 बार का बना होया जी जी। ये अपने बागल से रणवीर सिंह और साथी कई हम घर घर गए। जी जी 1:30 बजे 2 बजे तो सोते हुए लोग उठाए हमने। जी। लोगों में बहुत उत्साह था, चाहे सारे आए चाहे नहीं आए, लेकिन हर गांव से आदमी आए, चाहे 5 आदमी आए। जी जी। मोटरसाइकिल लेके आए, गाड़ियां लेके आए। कम से कम 250-300 मोटरसाइकिल आपने भी देखे हैं, आपने सारी रैली कवर करी है। जी जी। और कम से कम 25-30 गाड़ियाँ थी पर्सनल जी। वाल्मीकि समाज की। हाँ जी। सब में बहुत उत्साह था, कोई रोड़ा नहीं होया, कोई रबदा नहीं होया। बड़े प्यार से सबने, नवीन जिंदल जी की बहन आई हुई थी सीमा जिंदल जी। और साथ में बीच में प्रतीक जिंदल जी भी भतीजे उनके मिल गए थे। पूरा शहर कवर कराया हमने, आपने देखा, बहुत बढ़िया सिस्टम था। हमारा समाज, सारा वाल्मीकि समाज बधाई का पात्र है। क्या लगता है सर, इस बार जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है वहाँ से नवीन जिंदल जी को सफलता हासिल होगी? बिल्कुल। हमने जो आकलन किया है, जी 1.5-2 महीने से हमारी टीम लग रही है। जी। हमने जो आकलन किया है उसमें वाल्मीकि समाज पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। एक वोट नवीन जी को देगा। क्यों? नवीन जिंदल ने वाल्मीकि समाज के लिए बहुत काम करे हैं पहले भी, जी जी। और आज भी करेंगे। लोगों को भरोसा है, विश्वास है। सर, जैसे कि देखा गया है, अगर बात करूँ मैं वाल्मीकि समाज की, जी तो इसमें एक मार्गदर्शन की कमी होती है, क्योंकि कोई किसी पार्टी की तरफ भागता है, कोई किसी तरफ की। उनको जरूरत है एकत्रित करने की। जी। इसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हो? देखो, ऐसा है जी, जिसने जिस पार्टी में जाना है, जी वो कुछ लोग टिकट मांगने वाले हैं, इक्का दुक्का, जी। जी उनको हम नहीं रोक सकते। वो बेचारे, अपना स्वार्थ है उनका। जी। जी लेकिन 95% समाज, वाल्मीकि समाज जी। बीजेपी के साथ है, नवीन जिंदल के साथ है। सर, अगर मैं बात करूं बीजेपी की, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे, लगभग 25 तारीख को जी। वोटिंग हो जाएगी, 4 को रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी। उसके बाद शुरू हो जाएगा विधानसभा का। जी यहाँ से अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो कौन कौन लाइन में है विधानसभा के लिए? देखो, अभी हमारी कोई ऐसी डिसाइड नहीं होया जी भाई कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। जी जी। हम सामूहिक रूप से समाज को इकट्ठा कर रहे हैं जी और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इस इलेक्शन को जीतने के बाद जी। जी एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे हम अपने समाज की। उसमें हम नाम नहीं रखेंगे किसी का भी। जी। जी हम ये कहेंगे भाई वाल्मीकि समाज को टिकट दो। ऐसा ही प्रयास हमने 2009 में किया था। जी। चौटाला ने हमारे समाज में टिकट दी थी और सारा समाज उसके साथ लग गए, उसको MLA बना लिया था। यही प्रयास हमारा अब की बार है। सर, एक और मन में डाउट है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी भी वाल्मीकियों को टिकट दे दे और पार्टी भी, फिर क्या सोचेंगे हम? वाल्मीकि समाज बड़ा समझदार समाज है। जी वो देखेगा भाई हमें किस पार्टी से फायदा है। जी। जी धारा 370 खत्म हुई है। जी। जी धारा 370 सदियों से नहीं थी। देश को आज़ाद होने के बाद धारा 370 लगाई गई थी। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वाल्मीकि समाज को था। जी। क्या नुकसान था? आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार हो। वाल्मीकि को कोई नौकरियों में आरक्षण नहीं था। जी सिर्फ झाड़ू की नौकरी मिलती थी, चाहे कोई, अब ये रिम्पी है, जी। जी MA B.Ed LLB, ऐसे आदमी भी स्वीपर का काम करते थे J&K में। और वो धारा 370 टूटने के बाद हमारे समाज को अब आरक्षण के तहत अच्छी नौकरियां मिलने लगी। हमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। धन्यवाद सर। आगे बात करेंगे, हमारे साथ हैं ईश्वर सिंह जी जिम्पी। ये दूसरी बार वार्ड नंबर 5 से MC हैं। इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा इधर हो जाओ आप।
सबसे पहले तो जी जनसेवा टीवी की ओर से आपको हाथ जोड़कर राम राम। धन्यवाद जन सेवा टीवी का जी। सर, आज की रैली आपसे भी मैं बधाई दूंगा आपको कि सफल रही। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। इस रैली के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, किसी भी समाज का, मैं वाल्मीकि समाज की बात नहीं करूँगा, जी जी किसी भी समाज की बात करता हूँ, जो समाज संगठित नहीं है जी वो उन्नति के रास्ते पे नहीं आ सकता। जी जी संगठन ही एक ऐसा मंत्र है जो हमें उन्नति के मार्ग पे ले जाता है। तो मैं सभी वाल्मीकि समाजियों को संदेश देना चाहता हूँ कि संगठित होकर ही बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है और संगठन ही हमारी ताकत है। और सर, अगर मैं बात करूं पार्टी की, तो बीजेपी सरकार की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं जिनसे प्रभावित होकर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, इसका प्रचार कर रहे हो? देखिए, हर पार्टी राम राज्य की बात करती है, जी। खासकर बीजेपी। जी राम राज्य वो होता है जो ऊपर से आई सुविधा है हर जरूरतमंद तक के पहुँचे, जी जी उसका लाभ हर छोटे आदमी तक पहुँचे, वो राम राज्य है, वही लोकतंत्र है। जी जी बीजेपी सरकार में ऐसी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है कि ऊपर से आने वाली जो भी सुविधा है हर छोटे व्यक्ति तक पहुंच रही है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, हाँ जी। चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय स्कीम है, चाहे वो ये अपना प्रधानमंत्री आवास योजना है, और बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसका छोटा से छोटा व्यक्ति बिना धर्म, बिना जाति के आदमी, गरीब होना चाहिए, फ़ायदा उठा रहा है। इन नीतियों से प्रभावित होकर हम बीजेपी के साथ हैं। दूसरा, एक और बड़ा बदलाव जो किया है सरकार ने हमारे लिए, SC वर्ग के लिए, जी कि जो डिग्री कोर्सेज, हाई डिग्रियों में जो अलग से आरक्षण किया है, ताकि ये पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, ज़्यादा SC वर्ग है जो, वो अप हो सके और पढ़ लिख के वो दूसरे लोगों की तरह वो भी उस मार्ग पर चले जो कि उन्नति के मार्ग पर जो दूसरे समाज कर चुके हैं। मतलब कहने की बात यह है कि SC A और B में बांटा जाएगा। बांट दिया है जी। ये शुरू में भजनलाल जी ने किया था, हाँ जी तो वहाँ से क्या हुआ था, SC A के वर्ग के लोग हैं जितने, जिसमें बहुत सी जातियाँ आती हैं, जी जी उनकी उन्नति हुई थी, उनकी तरक्की हुई थी। लेकिन हुड्डा सरकार आने पर इसको ख़त्म कर खत्म दिया कर दिया गया। हाँ, अब जो खट्टर सरकार है उसने क्या किया जी, एडमिशनों में, जी जी एडमिशनों में है जो SC A को दोबारा से लागू कर दिया है, जिसका कि आने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं जो, जी जी उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और समाज तरक्की के राह पे आएगा। और सर, आप समाज को संगठित करने के लिए लगभग घूमते रहते हो, कैसा रिस्पांस मिलता है वाल्मीकि समाज की तरफ से आपको? देखिए, समाज में जोश है, उनमें उनके हौसले बुलंद हैं। जी पिछड़ेपन का कारण क्या है कि हम लोग साधन संपन्न कम हैं। जी जी जीवन चक्र है जो, वो जब चलता है, जो शहर की तरफ भागते हैं, जी सर। तब उनका दूध आता है, तब उनका राशन आता है, तब उनकी और दूसरी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसलिए वो खुल कर सामने नहीं आ सकते हैं, उस तरह से अपना रोल नहीं निभा सकते हैं। अगर वो काम धंधा छोड़ के आते हैं तो पीछे उनकी जो नैतिक जिम्मेवारी जी, हैं जी, वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए समाज में जोश पूरा है, सहयोगी है समाज। साधन संपन्न होने की वजह से हम मजबूर ला लो, बेबस ला लो, ठीक। तो साधन संपन्न होना ज़रूरी है किसी समाज के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं कि आपने जो भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया वो सफल रहा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।